गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के राजवंश, जो अभी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम देंगे जनवरी में। उनको इसे लिखना नहीं है, लेकिन इस वीडियो को एक बार सुन लेना, उससे ही आपके 15 से 20 क्वेश्चन जो मैं अभी लेटेस्ट नोट्स दूंगी आपको, उससे सोल्व हो जाएंगे। आपको लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। 10 मिनट के वीडियो में अगर अपने को एक क्वेश्चन भी मिल रहा है या 2 क्वेश्चन भी मिल रहे हैं तो उससे बढ़िया अपने लिए कुछ नहीं हो सकता। सो लेट्स स्टार्ट। महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी। महाराणा कुंभा मोकल का पुत्र था। महाराणा कुंभा का काल कला, साहित्य व स्थापत्य का स्वर्ण काल माना जाता है। साहित्य में महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य संगीत ग्रंथों एवं साहित्यकारों को आश्रय देने के कारण महाराजाधिराज राणो राव, हिंदू सुल्तान, हाल गुरु, गिरी दुर्गों का निर्माता था, इसलिए हाल गुरु, दान गुरु, परम गुरु, चाप गुरु, छापामार युद्ध के लिए कहा जाता है। सारंगपुर मध्य प्रदेश में है का युद्ध 1437 ईस्वी में हुआ। सारंगपुर का युद्ध ईयर पूछ लेते हैं इसका, 1437 ईस्वी। महाराणा कुंभा वर्सेस मालवा शासक महमूद शाह खिलजी फर्स्ट। मालवा युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ में 9 मंजिला व 120 फुट ऊंचा विजय स्तंभ बनवाया। महाराणा कुंभा विष्णु का भक्त था। विष्णु की मूर्तियों की अधिकता के कारण विजय स्तंभ को विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। विजय स्तंभ को पौराणिक हिंदू मूर्ति कला का अनमोल खजाना कहा जाता है। विजय स्तंभ को मूर्तियों का शब्दकोश भी कहते हैं। फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ को रोम के टार्जन टावर से बेहतर बताया है। कर्नल जेम्स टोड ने विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से अच्छा बताया है। विजय स्तंभ के प्रशस्तिकार अत्रि एवं महेश तथा वास्तुकार जेता पामा पुंजा थे। विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति व अल्लाह शब्द उत्कीर्ण है। 9वीं मंजिल पर विजय स्तंभ और जैन कीर्ति स्तंभ में क्या क्या तुलना की जा सकती है। विजय स्तंभ 9 मंजिल और 120 फीट ऊंचा है। जैन कीर्ति स्तंभ 7 मंजिल और 75 फीट ऊंचा है। इसके निर्माता महाराणा कुंभा है। विजय स्तंभ के जैन कीर्ति के जैन बघेरवाल सानाई का पुत्र जीजा शाह। 15वीं शताब्दी में विजय स्तंभ का निर्माण हुआ और 11वीं और 12वीं शताब्दी में जैन कीर्ति स्तंभ का। विजय स्तंभ को विष्णु स्तंभ या मूर्तियों का शब्दकोश कहा जाता है, जबकि जैन कीर्ति स्तंभ को आदिनाथ स्मारक कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है आदिनाथ, जैन कीर्ति स्तंभ को किस नाम से जाना जाता है? आदिनाथ स्मारक। चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन अहमद शाह व मालवा के शासक महमूद शाह खिलजी के मध्य हुई। 1457 ईस्वी में कुंभा ने गुजरात और मालवा की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखो बदनौर का युद्ध 1457। बदनौर कहाँ है? भीलवाड़ा में। महाराणा कुंभा वर्सेस मालवा शासक महमूद शाह खिलजी फर्स्ट के मध्य। इस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में बदनौर में कुशाल माता का मंदिर बनवाया कुंभा के द्वारा। श्यामल दास के अनुसार कुंभा ने मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में जरगा पहाड़ी, इसकी हाइट कितनी है? 1431 जरगा पहाड़ी की
आता है ना कभी कभी, अभी क्वेश्चंस आए जो पिछली बार जो जीके के पेपर हुए उनमें सुमेलित कीजिए इस टाइप से, या इनकी हाइट कितनी है उस अकॉर्डिंग। तो जरगा की 1431। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसका शिल्पी कौन था? मंडन था। कुंभा ने मेरो जाति के लोगों पर स्थायी नजर रखने के लिए मचान दुर्ग, हमीरगढ़, भीलवाड़ा का निर्माण करवाया। कुंभा ने बसंतगढ़, सिरोही, मांडलगढ़, भीलवाड़ा के दुर्गों का भी निर्माण करवाया। कुंभा ने चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ व अचलगढ़ में कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण करवाया। ये मंदिर प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है। जैन कीर्ति स्तंभ के बारे में बात हो रही है। कुंभा के सामंत धरणशाह पोरवाल धन्नालाल ने रणकपुर पाली के जैन मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें 1444 स्तंभ है। आदिनाथ की चतुर्मुखी मूर्ति होने के कारण इसे चौमुखा मंदिर भी कहते हैं। ये मंदिर नलिनी गुल विमान शैली में निर्मित है, जिसका वास्तुकार देपा था। महाराणा कुंभा ने एकलिंग महात्म्य नामक पुस्तक की रचना की, जिसके लेखक कौन थे? कान्हा व्यास। एकलिंग महात्म्य किसने लिखी? कान्हा व्यास ने। महाराणा कुंभा ने जयदेव कृत गीत गोविंद की टीका रसिक प्रिया नाम से लिखी। महाराणा कुंभा संगीत शास्त्र का ज्ञाता था। उसने संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुधा प्रबंध नामक संगीत ग्रंथों की रचना की। कुंभा की पुत्री रमाबाई भी संगीत शास्त्र की ज्ञाता थी, जिसे बागेश्वरी कहा जाता है। कुंभा ने साहित्य की उन्नति के लिए केलवाड़ा के भृगु परिवार को संरक्षण दिया था। कुंभा का प्रमुख शिल्पी मंडन था, जिसने वास्तुशास्त्र पर वास्तु मंडन, रूप मंडन, राजवल्लभ मंडन, प्रासाद मंडन, देवमूर्ति प्रकरण नामक ग्रंथों की रचना की। मंडन के भाई नाथा ने वास्तु मंजरी नामक ग्रंथ की रचना की। मंडन के पुत्र गोविंद ने कलानिधि व द्वार दीपिका नामक ग्रंथों की रचना की। याद रखना, कलानिधि की रचना गोविंद ने की है। कुंभा के दरबार में सोमदेव व सोमसुंदर सूरी आदि जैन विद्वानों को आश्रय प्राप्त था। 1468 ईस्वी में कुंभा के ज्येष्ठ पुत्र उदा ने कटारगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभा की हत्या कर दी। इसलिए उदा को पितृहंता कहा जाता है। कुंभा के पुत्र उदा 1468 से 1473, रायमल 1473 से 1509, सारंगदेव, फिर रायमल के पुत्र उडना पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह राणा सांगा। अब देखो उदा का पुत्र रायमल। रायमल का ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वीराज तेज धावक होने के कारण उडना पृथ्वीराज कहलाता था। उडना पृथ्वीराज की पत्नी ताराबाई के नाम पर अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा गया। इसी का दूसरा नाम क्या है? गढ़बिटली। महाराणा सांगा रायमल का छोटा पुत्र था। महाराणा सांगा 1509 से 1528 ये अपने समय का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक होने के कारण राणा सांगा को हिंदूपत कहा जाता है। खातौली कोटा का युद्ध 1517-18 में राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। गागरोन का युद्ध 1519 ईस्वी में राणा सांगा व मालवा शासक महमूद शाह के मध्य हुआ। बांडी धौलपुर का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। खानवा भरतपुर का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर व राणा सांगा के मध्य हुआ।
ये राजस्थान का पहला अवसर था जब राणा सांगा के नेतृत्व में सभी राजवंश एकत्रित होकर बाबर से मिल लड़े। हसन खां मेवाती व महमूद लोदी दोनों ऐसे मुस्लिम शासक थे जिन्होंने राणा का साथ दिया। सलादी तंवर नागौर के खानजादा ने सांगा से विश्वासघात कर बाबर का साथ दिया। बाबर ने जिहाद का नारा दिया। युद्ध पद्धति तुलगुमा युद्ध पद्धति। राणा सांगा के 80 घाव लगे। तब घायलावस्था में आमेर का पृथ्वीराज कछवा व जोधपुर का युवराज मालदेव से बसवा दोसा लेकर गया। सांगा ने झाला अज्जा के उत्तराधिकारियों के लिए बड़ी सादड़ी चित्तौड़ की जागीर दी। दोसा में समाधि छत्रिकाएं मांडलगढ़ में। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को कालपी ग्वालियर में विष देने के कारण सांगा की मृत्यु हो गई। इनका दाह संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया गया। यहीं पर इनकी छत्री बनी हुई है। सांगा के पुत्र कौन कौन थे? भोजराज, कर्ण सिंह, पर्वत सिंह, नरसिंह, रतन सिंह, विक्रम सिंह, उदय सिंह। राणा सांगा के बाद उसका पुत्र रतन सिंह मेवाड़ का शासक बना 1528 में। कर्णावती ने अपने पुत्र विक्रमादित्य को मेवाड़ का शासक बनाने के लिए बाबर से रणथंबोर देने की बात कही। 1531 में राणा रतन सिंह की मृत्यु के बाद कर्णावती का पुत्र विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बना। चित्तौड़ का द्वितीय युद्ध 1534 ईस्वी बहादुर शाह व रानी कर्णावती के बीच। रानी कर्णावती ने सहायता के लिए हुमायूं को राखी भेजी। रानी कर्णावती ने चित्तौड़ का द्वितीय जौहर किया। राणा सांगा के भाई उड़ना पृथ्वीराज के अनौरस पुत्र बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। विक्रमादित्य की हत्या के बाद बनवीर ने उदय सिंह को भी मारना चाहा, लेकिन पन्नादाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की। पन्नादाई उदय सिंह को कुंभलगढ़ के देवलिया सरदार रावत राय सिंह के यहाँ लेकर गई, लेकिन भामाशाह देवपुरा कुंभलगढ़ ने उदय सिंह को शरण दी। राणा उदय सिंह 1540 से 1572। 1537 ईस्वी में उदय सिंह को मेवाड़ के सरदारों ने अपना शासक घोषित कर दिया। 1540 में जोधपुर के मालदेव की सहायता से उदय सिंह बनवीर को मारकर मेवाड़ का शासक बना। 1559 ईस्वी में उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की तथा उदयसागर झील का निर्माण करवाया। उदय सिंह ने चित्तौड़ की रक्षा के लिए शेरशाह सूरी को चाबियां सौंप दी। चित्तौड़ का तृतीय युद्ध 1567 ईस्वी अकबर व राणा उदय सिंह के मध्य। इस युद्ध का तात्कालिक कारण मालवा का शासक बाज बहादुर था, जो अकबर से डरकर उदय सिंह की शरण में चला गया था। उदय सिंह के सेनापति जयमल राठौड़ व पत्ता सितौदिया युद्ध करते वीरगति को प्राप्त हुए। जयमल की वीरता से प्रसन्न होकर अकबर ने उसकी गजरोई पाषाण मूर्तियां आगरा के किले के द्वार पर लगा दी। जूनागढ़ बीकानेर के द्वार पर भी महाराजा राय सिंह ने जयमल पत्ता की मूर्तियां लगवाई है। चित्तौड़ का तृतीय जौहर फतेह सिंह की पत्नी फूलकंवर के नेतृत्व में हुआ। अकबर ने चित्तौड़ में कत्लेआम किया, जिसमें 30,000 व्यक्ति मारे गए। अकबर ने आसफ खां को चित्तौड़ का सूबेदार नियुक्त किया। उदय सिंह ने गोगुंदा उदयपुर को अपनी अस्थायी राजधानी बनाया। 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में उदय सिंह की मृत्यु हो गई। इसकी छतरी यहीं बनी हुई है। महाराणा प्रताप के बारे में हम कल पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।